इस तरह वेलवेट में कपड़ा लेकर रेडीमेड कुर्ती की तरह लुक दे सकते हो, लैश लगा सकते हो, अपनी मनपसंद कुर्ती तैयार कर सकते हो। तो चलो अब कुर्ती सिलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लैश अब हम कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो रेप लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा सीधा होना चाहिए और कुर्ती का कपड़ा उल्टा होना चाहिए। तो कपड़े को कुर्ती वाले कपड़े को हमने अच्छे से सेट कर लेना और फिर से हमें सिलाई शुरू करनी है। अब हम बैक गले पे भी अरेब लगा लेते हैं। बैक गले वाला कपड़ा सीधा होना चाहिए और ये अरेब का कपड़ा उल्टा होना चाहिए। तो इस तरह हमने बराबर रखना है और एक एक पैर की सिलाई करनी है। अब हमने गले के ये जो बीच वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। एक एक इंच हमने कपड़ा छोड़ना है इस तरह और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। बीच में हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। सिलाई से हट के हमने कट लगाने हैं कि गले में एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब ये जो दबाव वाला कपड़ा है इसको हम अरेब की तरफ करेंगे, जो गले की अरेब है, और ऊपर हमने एक सिलाई करनी है। जो हमने अरेब लगाई थी इसमें भी हम छोटे छोटे कट करेंगे सिलाई से हटके। अब इस दबाव वाले कपड़े को हमने अरेब की तरफ करना है और एक सिलाई लगानी है ऊपर। फ्रंट साइड वाले गले की अरेब को कच्चा कर लिया सुई से। इस तरह सिलाई करने में भी आसानी आती है तोड़ वाले कपड़े पे, तो आप भी इसे पहले सुई से कच्चा कर लें और फिर सिलाई लगाएं। उससे ना फिर फिनिशिंग में सिलाई लगती है और जल्दी भी लग जाती है। अब हम सिलाई करेंगे इस पे। हम आपको दिखा देखो कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगी है। पहले हमने इसको कच्चा कर लिया था। अब हमने बैक साइड के गले की ये जो अरेब है इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है और ऊपर एक सिलाई लगानी है। फ्रंट साइड के गले को ये जो अरेब वाली सिलाई है इसके पास रखना है और बैक साइड की जो अरेब है उसको इसके ऊपर लगाना है इस तरह, और हमने यहाँ 2 सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह सिलाई करनी है। हमने दोनों साइड से सिलाई कर ली है दोनों कंधों पे। ये जो बैक साइड की अरेब है इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं।
बाजू पे लैश लगानी है तो मैंने ये क्रीज बना लिया है। आप जितनी फट्टी फोल्ड करना चाहे उतनी फोल्ड कर लें, उसके बाद प्रेस से इसकी क्रीज बना लें, जिससे है जो वो लैश लगानी हमें आसान हो जाती है। तो लैश को हमने उल्टा करना है और यहाँ एक एक पैर की हमने सिलाई करनी है। हमने दूसरी बाजू पे भी इसी तरह लैश को लगा लेना है। हमने दोनों बाजू पे लैश को लगा लिया है। अब ये जो हमने लैश लगाई है इसके ऊपर हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। ये जो समोसा शेप है हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सिलाई हमने ये जो प्लेन में लैश है इसके ऊपर हमने लगानी है और इस तरह कपड़े को हमने फोल्ड करना है और हमने यहाँ सिलाई लगानी है। अब हमने दूसरी बाजू पे भी इसी तरह सिलाई लगानी है। कपड़े को इस तरह हमने फोल्ड करना है और यहाँ एक, अब हमने ये जो पट्टी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये जो लैश है ये सीधी हो जाएगी और इसके ऊपर हम यहाँ साथ साथ एक सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी बाजू की भी पट्टी को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगानी है। हमने एक सिलाई लगा ली, तो ये जो दबाव है इस पे भी हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ एक पैर छोड़कर हमने एक सिलाई और करनी है। दूसरी बाजू पे भी हमने एक पैर छोड़कर सिलाई करनी है। देखो दोनों बाजू पे हमने लैश को लगा लिया है, तो बाजू को आर्म होल के साथ अटैच करना है। ये बाजू की फ्रंट साइड की जो कटिंग करी थी इसको देखकर हमने सिलाई करनी है। तो ये फ्रंट साइड पे ही ये काट आनी चाहिए। तो हमने सेंटर से सेंटर मिलाना है और सिलाई करनी है। हमने हाफ पे सिलाई की थी, तो अब हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी बाजू को सेंटर से सेंटर मिलाकर अटैच कर लेना है। अब हमने बाजू को इस तरह फोल्ड करना है और मोरी रखनी है जितनी भी आप रखना चाहें। तो इसकी मोरी है जो मैं 4.5 इंच रखूंगी और हमने सिलाई करनी है। टांके को हम लॉक करेंगे कि बाजू है जो आगे से खुले ना। जब आप टांके को इस तरह लॉक नहीं करते, कई बार आप सीधी सिलाई लगा कर ले आते हो तो ये जो आगे से है मोरी से वो टांका खुल जाता है। तो आप टांके को लॉक जरूर करें। ये जो मोढे की सिलाई है ये आपस में दोनों मिलनी चाहिए। ये सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इसका भी हमने ख्याल रखना है पूरा। सिलाई से सिलाई मिलाकर हमने सिलाई करनी है।
साइड भी हम बाजू पे इसी तरह सिलाई कर लेते हैं। अब हमने घेरे पे लैश को लगाना है, तो हम सीधी साइड से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। हमने कपड़े को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, आप इतना फोल्ड ना करें कि लैश के बाहर से कपड़ा दिखे। हमने जो ये लैश लगानी है इससे कम कपड़े को फोल्ड किया है और हमने इस तरह लैश को ऊपर रखना है और हमने सिलाई लगानी है। अब हम लैश के दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने लैश को डबल लगाना है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा गैप देके लैश को फिर से लगाना है। ये किसी कस्टमर का है तो उसने ऐसे ही कहा है कि लैश लगाने के लिए, तो हम उसी तरह ही लगाएंगे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है। तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ के एक पट्टी और लैश की लगाएंगे। घेरे पे हमने लैश को लगा लिया है। घेरे के दोनों साइड ये समोसा लैश लगानी है। तो लैश लगाने के लिए मैंने प्रेस से क्रीज बना ली है। आप जितना घेर रखना चाहे उतना फोल्ड कर लें घेर को और इस तरह प्रेस की क्रीज बना लें अच्छे से, जिससे हमें लैश लगाने में आसानी हो जाती है। तो इसी क्रीज के ऊपर हमने लैश को रखना है। लैश को हमने थोड़ा फोल्ड करना है, इस तरह उल्टी साइड से फोल्ड कर लें लैश को। प्रेस की क्रीज बनाई है, वहां लैश को रखना है और हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से लैश को काट लेंगे और अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह लैश को लगाना है। उल्टी साइड से हमने थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है लैश को और हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। अब हमने इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है लैश के ऊपर और ये जो समोसा शेप है इससे हटाकर हमने सिलाई करनी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई डालनी है हमने। लैश को लगा लिया है। अब हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड करना है और यहाँ किनारे पे हमने सिलाई लगानी है।
तो ये दबाव है, इस दबाव पे हम एक सिलाई और लगा देंगे, एक पैर छोड़कर हमने एक सिलाई और लगानी है। कुर्ती सिलकर तैयार हो चुकी है। घेरे पे भी मैंने लैश लगा ली है, साइड में मैंने समोसा लैश लगा ली है, बाजू पे भी हमने लैश लगाई है। तो ये कुर्ती की सिलाई की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। सो इस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे ढेर सारा प्यार दें, जिसमें अच्छी वीडियो लेकर